to yet another session for the evening, and this is going to let us know about an exciting content that awaits us, which will be launched on the 2nd of December. It gives me great privilege to welcome the team on stage and the person who will chair the session as well. She's been with us since the evening too, so yes, it's nice to see her back. We'll have RJ Rani who will chair this session and take us through. We are going to get an exclusive chit-chat opportunity with the crew from India Lockdown. So the session is going to be on the making of India Lockdown. And we will have Manish Kalra, CBO ZEE5, as well as well-known actor Ahana Kumra joining us on stage for this one. Like you all know, India's largest homegrown video streaming platform, ZEE5 has consistently presented original shows and films across languages and various genres, taking pride in partnering with new age storytellers who have various stories to tell that are not just entertaining but enlightening as well. And as a part of this vision, ZEE5 in collaboration with Pen Studios, Bhandarkar Entertainment and PJ Motion Pictures will present India Lockdown, which will premiere on the 2nd of December. And to take us through the session and moderate it, like I said, we have RJ Rani who's here with us. So without wasting much of anyone's time, it's over to India Lockdown. Thank you so much, Madhu. All right, lockdown. Right. ये वर्ड सुनते ही ना मतलब कहानियां घूमती हैं डर भी दिमाग लगता में बहुत सारे वही मतलब कहानियां और अलग-अलग कहानियां लाइक कुछ कहानियां जिसमें पेन है, फियर है, अनसर्टेनिटी है, डेथ है, तो कहानी डार्क हो जाती है. वही कुछ कहानियां ऐसी है कि बरसों बाद एक साथ फैमिली इकट्ठे बैठकर खाना खा रही है, कैरम खेल रही है, लूडो खेल रही है, मतलब वो पेरेंट्स जिन्हें पता ही नहीं था बच्चा अच्छा इतना बड़ा हो गया, उसके फाइनली सिलेबस देखे जा रहे हैं. सो वो हैप्पी फैमिली ड्रामा वो कहानी है. फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने लोगों की हेल्प की, हीरोज़ की कहानी है. वहीं वो लोग जो मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे, ऐसे विलन्स की कहानी है. सर्वाइवल की कहानी है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की कहानी, कहानियाँ हैं, इमोशंस हैं इस एक वर्ड लॉकडाउन के साथ. तो लेट्स सी इंडिया लॉकडाउन कौन सा इमोशन और कौन सी कहानी हमें सुना रहे. सो आई थिंक ट्रेलर हो जाए, और ट्रेलर से पहले अगर ताली हो जाएगी तो थोड़ा ऐसा हौसला बढ़ जाता है. थैंक यू सो मच. आई थिंक सो, आई डोंट नो, ट्रेलर होगा. क्या रे, काय को दरवाजा पीट रहा है? अंदर कार्यक्रम चालू है ना. अक्खा इंडिया में लॉकडाउन लग गया है. ये कोरोना नाम की बीमारी चालू हो गई है. 21 डेज तक धंधा पानी सब बंद. कोरोना के वजह से सोसाइटी वालों ने मेट्स आने जाने पे रोक लगाया है. और गरीब लोग तो कोरोना से बाद में भूखमरी से पहले मर जाएंगे अंकल जी. So how's your lockdown going? घर बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ. काश तू कल शाम को ही आ गई होती यार. नेक्स्ट वीक आता हूँ तेरा और बच्चा दोनों का ख्याल रखने. राशन खत्म होने वाला है. अब कुछ ही दिनों में खुल जाएगा लॉकडाउन. 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने पर देश में लग रहा है दूसरा लॉकडाउन. महीना खत्म होने को आया, भाड़ा नहीं दिया तूने अब तक खोली का. बच्चों का पेट भरने का पैसा भी नहीं है. भैया पैसों की इतनी दिक्कत है तो गांव क्यों नहीं चले जाते? अरे बस ट्रेन गाड़ी बाड़ी सब बंद है, जाए कैसे? 30 से 40 किलोमीटर रोज पैदल चलना पड़ेगा. एक तो सारा लॉकडाउन में धंधा बंद. मेरी माँ को मैं क्या भेजेगी पैसा? I've been up in the air so much, suddenly ऐसे घर पे बैठना, I'm just not used to it. कल की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं. आपको आपके टिकट का रिफंड मिल जाएगा. पूरी देश में लॉकडाउन लग गई है. मैं हैदराबाद नहीं जा सकता. कैसी घोर भसड़ है रे बंधु, कैसी घोर भसड़ है. मास्क वास्क पहन के नहीं कर सकते क्या अपन लोग? किधर किधर मास्क पहनेगी तू? ऊपर नीचू. पापों की कसर है या कर्मों का असर है रे बंधु. बाबा सच में बहुत भूख लगी है. कोरोना के टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है लोगों को, और ये लोग एम्बुलेंस पे गेम बजा रहे.
लवली, थोड़ा और तेज, यू कैन डू इट, यस, लवली। सो कुर्सी लगाकर देखेंगे फिल्म, लेकिन मुझे लगता है कुर्सियों की वजह से ट्रेलर पूरा नहीं दिखा था। एक बार और ट्रेलर हो जाए या क्या रे, काय को दरवाजा पीट रहा है? अंदर कार्यक्रम चालू है ना? अखा इंडिया में लॉकडाउन लग गया है। ये कोरोना नाम की बीमारी चालू हो गई है। 21 डेज तक धंधा पानी सब बंद। कोरोना की वजह से सोसाइटी वालों ने मेट्स आने जाने पे रोक लगाया है। और गरीब लोग तो कोरोना से बाद में भूखमरी से पहले मर जाएंगे अंकल जी। So how's your lockdown going? घर बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। काश तू कल शाम को ही आ गई होती यार। नेक्स्ट वीक आता हूँ, तेरा और बच्चा दोनों का ख्याल रखने। राशन खत्म होने वाला है। अब कुछ ही दिनों में खुल जाएगा लॉकडाउन। 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म होने पर देश में लग रहा है दूसरा लॉकडाउन। महीना खत्म होने को आया, भाड़ा नहीं दिया तूने अब तक खोली का। बच्चों का पेट भरने का पैसा भी नहीं है। भैया पैसों की इतनी दिक्कत है तो गांव क्यों नहीं चले जाते? अरे बस ट्रेन गाड़ी बाड़ी सब बंद है, जाए कैसे? 30 से 40 किलोमीटर रोज पैदल चलना पड़ेगा। एक तो सारा लॉकडाउन में धंधा बंद। मेरी माँ को मैं क्या भेजेगी पैसा? I've been up in the air so much, suddenly ऐसे घर पे बैठना, I'm just not used to it. कल की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। आपको आपकी टिकट का रिफंड मिल जाएगा। पूरे देश में लॉकडाउन लग गई है। मैं हैदराबाद नहीं जा सकता। कैसी घोर भसड़ है रे बंधु, कैसी घोर भसड़ है। मास्क वास्क पहन के नहीं कर सकते क्या अपन लोग? किधर किधर मास्क पहनेगी तू? ऊपर नीचू। पापों की कसर है या कर्मों का असर है रे बंधु। बाबा सच में बहुत भूख लगी है। कोरोना के टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है लोगों को, और ये लोग एम्बुलेंस में गेम बजा रहे। यस, लवली। यू नो, आई थिंक ट्रेलर देखकर ऐसा कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर आप सबके लिए होगा जहां आपने कनेक्ट किया, पर चाहे वो जली हुई सब्जी बनाना हो, झाड़ू लगाना हो, घर पर बोर होना हो, नो था वो कनेक्ट था। और लॉकडाउन ऐसी ही चीज़ थी। हम अब जब तक जिएंगे ना, कहानियाँ हमें याद आएंगी और हम सुनाएंगे कि अरे हमने लॉकडाउन देखा था। आने वाले बच्चों को ऐसा बोले तुमने क्या दुनिया देखी है, हमने लॉकडाउन देखा था। यू नो, सो ये एक स्टोरी है। 2 दिसंबर रिलीज हो रही है। कंग्रेचुलेशंस मनीष, कंग्रेचुलेशंस आना। सो इस पर बात करते हैं, आइए प्लीज। सो Z5 की अगर बात करें तो जी की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एक तो आप अपनी रीच के लिए बड़े मशहूर हैं, और दूसरा ऐसी अफवाहें हैं मार्केट में कि इन्हें ना ऑडियंस की नब्ज पता है, यू नो, जानते हैं। सो टेल मी, आप अगर Z5 की बात करें, OTT की, क्योंकि आज पूरा दिन बात हो रही है, क्या लगता है नब्ज क्या कहती है आपको? आई थिंक ऑडियंस इवॉल्व हो रही है एवरी डे, तो वो नब्ज पकड़ना हमें भी उनके साथ इवॉल्व होना पड़ता है ना। तो अगर आप उनको समझें, उनकी एस्पिरेशंस को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को, वो राइज हो रही हैं। तो OTT ने क्या किया है कि बहुत सारा गुड क्वालिटी कंटेंट ऑडियंस के सामने ला के रखा है। जो पहले एक सिंपल तरीके से पिक्चरें बनने की आदत थी और एक वो टीवी सीरियल देखने की आदत थी, वो तोड़ी है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरनेशनल कंटेंट इंडिया ने काफ़ी अच्छी तरह से जल्दी लर्निंग करी। All of these creators, filmmakers, producers, directors, they brought good stories. Now you see complex characters, layered characters, stories unfolding with time, which were not there in India earlier. So I think what we have done is, sorry मैं English में चलाता हूँ, but yeah, हमने मुझे आती है, अंग्रेजी आती है। So what we have done is we partnered with the best of talent, creators, producers, directors, and also we have a very good filter on which stories to pick. And in fact, me and Ahana were just chatting. The focus is on quality. अभी क्या हुआ है कि बहुत सारा content आ गया है market में,
क्वांटिटी बहुत है एंड हमें ये करना है कि हम किस तरह से कस्टमर की नब्स को जानते हुए जिस तरह से वो इवॉल्व कर रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ते हुए उनको ऐसी स्टोरीज प्रेजेंट करें कि जो वो लाइक करें और उसको अप्रिशिएट करें और फिर वो देखने के लिए हमारे पास वापस आए एंड दैट्स अ ऑनगोइंग टसल, दैट्स माय जॉब, सो वी आर एट इट। वेल आहना, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं कि एक युग बदला है लॉकडाउन के बाद। जहाँ तक एंटरटेनमेंट की अगर बात करें, एक ज़माना था लॉकडाउन से पहले और एक ज़माना लॉकडाउन के बाद आया है, और उसका जो मेजर रीज़न मैं ये कहूँ या आउटकम कहूँ, ऑडियंस का स्टैंडर्ड बढ़ गया है, क्योंकि अब कंपटीशन वर्ल्ड वाइड कंटेंट से है, तो उन्हें पता है कि मुझे क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। सो ऐसे में आपने तो मतलब क्या कहेंगे, घाट घाट का पानी पिया है, मतलब सारे कंटेंट कर लिए हैं आपने। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि OTT इज़ वेरी गुड फॉर कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर को ढलने के लिए, कैरेक्टर एस्टैब्लिश होने के लिए, सांस लेने के लिए, शांत रहने के लिए, फॉर द साइलेंस वक्त मिल जाता है। बट समवेयर इट्स नॉट गुड फॉर द एक्टर्स, क्योंकि वक्त मिल जाता है, अगर आपने मेहनत नहीं की आप एक्सपोज भी हो जाओगे, क्योंकि फिल्म में बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो बचा जाते हैं एक एक्टर को। स्पीड में भाग रही है कहानी, स्लो मोशन में हीरो ने मारा, 4 ताली हुई, हो गया मामला। बट यहाँ भाई कैरेक्टर देख रही हूँ मैं। What do you think? First of all, thank you so much for, I think this is a very valid question जो आपने बोला है, and I completely agree जो मनीष अभी कह रहे थे कि narratives बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है और लॉकडाउन की वजह से बहुत कुछ बदल गया है। I remember जब मैं 2019 में I think मैं back to back लगातार काम कर रही थी, और जब 2020 में सडनली लॉकडाउन लगा एंड आई एम श्योर लाइक सब लोग जब घर पे बैठे, और आई कैन गारंटी यू कि कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं था जो घर पे बैठा और उसने कंटेंट नहीं कंज्यूम किया। और उस समय आपको पता चला कि भाई हम किससे पंगे ले रहे हैं। वी आर नॉट competing with India anymore. We're competing with a global audience. जब हम घर पे बैठ के कंटेंट कंज्यूम करते हैं, हम देखते हैं कि लोग कहाँ की स्टोरीज, क्या स्टोरीज, कौन से किरदार बना रहे हैं, और वो किरदार आपको क्यों याद रहते हैं। आपको कोई कहानी क्यों याद रहती है? आपको सिंपल एग्जाम्पल, शोले क्यों याद है? गब्बर, ठाकुर, आपको कैरेक्टर्स, आपको किरदार याद रहते हैं। तो आई थिंक इट्स नॉट एनी डिफरेंट एनी मोर। एक चलन था जब सारी टीवी सीरियल्स में सिर्फ एक किचन पॉलिटिक्स, षड्यंत्र, ये सब चलता था, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी नहीं चलता है, पर अब एक नया दौर आया है, और मुझे लगता है एवरीथिंग हैज़ अ साइकिल। हर साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, और ये लॉकडाउन लगना मुझे लगता है कंटेंट के लिए बेहद ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये धक्का नहीं पहुंचता, मुझे लगता है कि आज फिल्म मेकर्स को भी इतना ज़्यादा धक्का लग गया है कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मेरठ पर भी एक शो बनाऊंगा, और अगर मैंने ढंग के 3 थिएटर के भी एक्टर्स ले लिए और वो शो चल गया, और यहाँ मैं फलाना डिमकाना बड़ा सेट, ये वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन शो नहीं चला, बड़े एक्टर्स ने आके बड़े बजट्स, बड़े पेचेक्स लिए, फिर भी शो नहीं चला, तो फिर क्या? I mean, I think I have the biggest example here, right in front of me, and they're my friends also, with TVF. I think TVF has managed to do something that is absolutely endearing. It's home ground. I mean, he's sitting right there. The entire team of TVF is sitting out there. But you know what? They've managed to, like, Good Luck is one of my favorite shows. और मैं लखनऊ से हूँ, तो जब हमने जोर से बजा दो, तारीफ हो रही है। हमारे घर में इतना देखा जाता है, I can see Geetu sitting there. Hi Geetu. हमारे घर में in fact my mother was just like that. If I was sitting and watching, उन्होंने बोला कि गीतांजलि कुलकर्णी महाराष्ट्र है। It's such a huge compliment from somebody who belongs from UP. क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, तहरी और ये वो फलाना डिमकाना, मटर की घुगनी, ये सब इतनी, मतलब these are so, these are things which you take home
मुझे याद रहेगा ये सब कि ये सब दोहराया गया है किसी शो में, क्योंकि ये सब मैं बचपन से देखती आई हूँ। लेकिन मैंने टीवी सीरियल्स में हालांकि कभी नहीं देखा, मैंने फिल्मों में तो देखा ही नहीं, क्योंकि फिल्मों में लोगों को शर्ट निकाल कर और मसल्स दिखाने में इतनी मतलब दिलचस्पी है कि भाई आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप भूल जाते हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट hitting home ground. There is a reason why certain films are working in today's times, because they are not trying to make something they are not. अगर मैं हिंदी फिल्म के सेट पे काम करती हूँ तो मैं हिंदी में बात करने के लिए बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं हिंदी की फिल्में बना रही हूँ, मैं हिंदी के शोज़ बना रही हूँ, मैं उस माध्यम में काम करती हूँ, तो मुझे उस माध्यम में बात करने में कोई लज्जा, कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। And I really truly believe that. You hit home when you truly believe that आप अपने से धोखेबाजी, अपने से दगाबाजी और अपने से झूठ नहीं बोल रहे हैं। And that's why the content today is working, and I'm very glad that, you know, there is a Z5 that's telling content, and I've, you know, Rangbaz was one of my first big shows. Yeah. And it really hit home because I actually shot in Lucknow. और मेरे घर के बिल्कुल बगल में शूट हुआ था, और वो स्टोरी थी शिव प्रकाश शुक्ला की। और मुझे पता है आज भी सबको कहानियाँ याद हैं कि वो जनपथ में सबसे पहली AK-47 जो इंट्रोड्यूस हुई थी यूपी में, वो शिव प्रकाश शुक्ला ने की थी, और मेरी माँ पुलिस में है, तो हम तो बचपन से कहानियाँ सुनते आए हैं श्री प्रकाश शुक्ला की। तो जब मुझे बबीता का रोल ऑफर हुआ और मैंने घर जाके बोला, मैंने कहा मुझे बबीता, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसका रोल ऑफर। And that landline वाला प्यार, that was so cute. And it was really nice. And you know, imagine like, and the actors never meet, the characters never meet in the entire series, the entire conversations on the phone. I just think the narratives have become so incredibly endearing and loving, and it's hitting home, which is why it's working. You know, एक और चीज़ जो बदली है, and I'm very surprised. I'm here in this industry from last 17 years. But शायद ही अपनी फिल्म या अपने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए किसी ने मुझे ये कहा कि ये चले या ना चले, या मैंने ना दिल से बनाया है, मुझे बनानी थी, ये मैं नई चीज़ मैं सुन रही हूँ, ये एक नया बदलाव आया। And as rightly said, you know, if you're like continuously working, you don't have time to work on yourself. वो टाइम हमें लॉकडाउन ने दिया। Coming back to इंडिया लॉकडाउन, मैंने सुना कल ट्रेलर आपने लॉन्च किया और लोग डर गए, #इंडिया लॉकडाउन से, कह रही है फिर से लग गया क्या? ऐसा हुआ था? It was trending organically. I was like asking my team कि क्या तुमने ट्रेंड करवाया है? बोलते नहीं, organically लोग डर गए हैं। तो मतलब lockdown as a word is so relatable. I mean, all of us have gone through memories which were like positive or negative, but going back to that, and I'll just take a leaf from what you were saying earlier. Realistic और relatable stories जो authentically बताई जाएं, वो कनेक्ट कर रही है अभी जनता के साथ। अब वो लोगों को चाहिए कि मुझे फेक स्टोरीज नहीं चाहिए, something I can relate to, whether it's Shiv Prasad Shukla or whether it's Shabuddin or whoever we are picking up. We are like focused on getting the right stories told in the right way. अब आप उसको गलत तरीके से बताओ, उसको फेक तरीके से बताओ, वो भी ब्रेक हो जाता है। ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। Audience is smarter than all of us, and that's what we are all learning, that hey, if you are able to connect with them in the right way, with the right narrative, with the right actors and the characters portraying, that's what works. But yeah, India Lockdown is another attempt in that direction. It was so real and relatable. All of you would have seen the trailer, and I can relate to that maid not coming, I can relate to something happening to me, and people would love to go and watch it because the characters are so strong. What we have done in this specifically, with Madhur, we picked untold stories. काफी हमने सुना कि लोग वापस गए अपने अपने गांव, पर हमने ये नहीं देखा कि क्या हुआ उनके साथ, वो कैसे गए, उनका क्या इमोशन था। एक नया एंगल जो मधुर इज वेरी गुड एट फिगरिंग आउट एंड रिसर्चिंग, सेक्स वर्कर्स इन मुंबई, व्हाट हैपेंड टू देम, नन ऑफ अस थॉट अबाउट इट। They are also earning, they're working for the living. But that angle which the story brings out, I'm sure you guys should see it. Some of these things are the pulse which we just miss out, sitting in this 5-star hotel and kind of not getting connected to the audience. So some of these stories which are real, realistic and relatable connect with the audience, and that's an attempt in the India Lockdown for us. Yeah. And talking about real cinema, Madhur Bhandarkar, I think वो देख लेते हैं जो हम ऐसे कहीं जा रहे हैं, हमें नजर आया लेकिन हम ध्यान नहीं देंगे, वो वहां पर रुककर मुझे लगता है वही देखते नहीं इसने किया क्या, लाइक ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है उनकी।
सो आपको जब पता चला कि मधुर भंडारकर करवा रहे, तो आपको लगा पता नहीं क्या करवाएंगे यार, ये स्ट्रेस हुआ था क्या? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जब आपको पता है कि आपको मधुर भंडारकर की फिल्म ऑफर हो रही है तो आपको लगेगा कि अच्छा अब क्या करवाएंगे अब किस पर फिल्म बन रही है, क्योंकि वो हमेशा किसी विवाद को लेकर या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर वो एक फिल्म बनाते हैं। एक और खासियत उनकी ये है कि उनकी फिल्मों में हीरोइनों का जो पार्ट होता है वो बहुत ही हटके होता है। वो कभी अपनी हीरोइनों को बॉक्स करने की कोशिश नहीं करते। मुझे ज़्यादातर जब भी रोल ज़्यादातर ऑफर होते हैं, क्योंकि मैं लंबी चौड़ी हूँ, हमेशा पुलिस वाली के रोल ऑफर होंगे कि ये तो मारपीट के कर देगी, तो बिकॉज मैं लहीम शहीम हूँ तो मुझे पता है कि मुझे काफ़ी स्टीरियोटाइप किया जाता है और मैं बहुत कोशिश करती हूँ और मेरी बहुत लाइक सच्ची हालांकि बहुत वैसी कोशिश रहती है कि भाई ये रोल कर लिया है अब ये रोल ना करूँ, तो ये बहुत होता है। लेकिन जब आपको पता है कि जब मधुर भंडारकर आपको कॉल कर रहे हैं तो आपको वो किसी अच्छे ही रोल के लिए कॉल करेंगे। और एंड आई गॉट अ कॉल फॉर दिस पार्ट और मैं गई उनसे मिलने, तो उन्होंने मुझे बोला लॉकडाउन पे फिल्म बनी है। मैंने कहा सर इतना कुछ तो बन रहा है लॉकडाउन पे, आप फिल्म क्यों बना रहे हैं? सो दैट वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू हिम एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज उन्होंने कहा कि देखो एक हमारे वहाँ एक हम दौर से गुजरे हैं, ये एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है जो हम सबकी ज़िंदगियों में घटा है, ये घटना है। जब आप किसी म्यूज़ियम में जाते हैं या आर्ट गैलरी में जाते हैं और जब आप वहाँ पर वो चीज़ें देखते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं, जब आप वहाँ पर उनके सामान को देखते हैं तो आपको वहाँ से याद आता है कि इनके साथ ये घटा था। जब आप जलियांवाला बाग जाते हैं और वहाँ पर आप आज तक भी वो बुलेट के उन्होंने वो छेद भरे नहीं हैं, तो जब आप जलियांवाला बाग जाएंगे और आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ था, उस समय क्या घटना घटी थी, लोगों पर क्या बीती थी, तो उस पर आज तक फिल्में बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। आज़ादी पर पता नहीं कितनी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिल्में बनाना बंद कर दें। हम जिस तरीके से अपनी कहानी बताते हैं वो अलग हो सकती है, लेकिन जो घटा था वो अलग नहीं हो सकता है, जो सबने एक साथ महसूस किया। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट अ फीलिंग एंड व्हाट इंडिया लॉकडाउन हैज़ मैनेज्ड टू डू इज़ डॉक्यूमेंट दैट फीलिंग, 4 कहानियों के ही तौर पे या 4 कहानियों के ज़रिए, लेकिन वो उन्होंने जो घटनाएं घटी हैं कई लोगों के साथ, उसको उन 4 कहानियों के ज़रिए बताने की कोशिश की है। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी कहानी मैं कमर्शियल पायलट प्ले कर रही हूँ फिल्म में, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी कहानी योर स्टोरी इज़ प्रॉब्ली द ओनली स्टोरी विच इज़ नॉट एज grave as the other ones, but your story talks about a very important conversation which is again loneliness. और पैंडेमिक के समय एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, लोनलीनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस बन गई थी एंड टॉकिंग पॉइंट्स बन गए थे। एंड आई रिमेंबर कि मैं बैक टू बैक इंटरव्यूज़ में थी क्योंकि मेरी बहुत चीज़ें रिलीज़ हो रही थी उस समय। देयर वाज अ मैसिव डर्थ ऑफ कंटेंट, तो जो चीज़ें नहीं भी रिलीज़ होने वाली थी वो भी रिलीज़ हो रही थी। तो रोज़ प्रोड्यूसर के कॉल आते थे कि ये रिलीज़ हो रहा है। मैंने कहा है ये कहाँ से आ रहा? तो ये बहुत बार हुआ मेरे साथ। तो जब हम लोग के बैक टू बैक हम उस टाइम जूम इंटरव्यूज़ करते थे, तो आई वाज ट्राइंग टू इवन रैप माय हेड अराउंड कि भाई ये जूम इंटरव्यू होता कैसे है, कहाँ लगाएं ट्राइपॉड, कौन सी किताब के ऊपर मैं अपना लैपटॉप रखूँ जिससे कि मेरा थोपड़ा ठीक से दिखे। सो यू नो दोज थिंग्स वर हैपनिंग एंड आई रिमेंबर काफ़ी जर्नलिस्ट्स ने मुझसे अपनी कहानियाँ शेयर की और उन्होंने मुझे बताया कि हम अकेले रह रहे हैं, हम बम्बई में अटक गए हैं, हम अपने माँ बाप के पास पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। सो दीज स्टोरीज एक्चुअली बिकेम ट्रू। जब मुझे मधुर सर ने सारी कहानियाँ बताई, मैंने कहा अरे ये सब तो घट चुका है एंड आई नो पीपल हु बिन इन दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। सो आई थिंक एनीवेज लॉकडाउन ने तो सबको आइसोलेशन का एक खून तो चखा ही दिया था। सब आई थिंक एवरीबडी वेंट थ्रू आइसोलेशन। सो दैट्स द स्टोरी एंड आई थिंक थ्रू दीज स्टोरीज he's really managed to capture the human spirit. well, बजर का इशारा आ चुका है, बट स्टिल मैं एक सवाल पूछूंगी आपसे, क्योंकि आप पता नहीं अब कब मिलेंगे मुझे। तो कभी भी कोई फिल्म जब OTT पे रिलीज होती है तो फिल्म मेकर से तो हम पूछ लेते हैं कि सर क्यों उधर नहीं, इधर क्यों। आप अभी इकलौते मिले, आपसे पूछती हूँ आप क्यों बोलते हो कि इधर करो रिलीज, ऐसा वाई OTT, क्यों ये प्रेफरेंस बढ़ गया अचानक से? Convenience, quality, the ability to get multiple content. I'll tell you a verbatim from a customer. वो बोलता है कि OTT मेरे लिए एक बुफे है। जब मेरे को एक्शन देखना है तो एक्शन देख सकता हूँ, जब रोमांटिक देखना है रोमांटिक देख सकता हूँ, जब मेरे को डार्क स्टोरी देखनी है डार्क स्टोरी देख सकता हूँ। Everything is available at my fingertip and there's so much content.
and you guys are producing good quality content. So it's like a dream come true for all the consumers in India. And we are sitting in a metro. I mean, if you go to tier 2, 3 cities, it's not so much there. So the evolution, the growth, the consumer, the audience behavior is evolving every day. So I think OTT is obviously the here, and we're all in it together. So I'm sure you're enjoying it. एब्सोल्युटली और बाकी सारी स्टोरीज एक साथ देखनी है तो इंडिया लॉकडाउन 2nd of December. Yep. थैंक यू सो मच मनीष एंड थैंक यू सो मच आना. थैंक यू Thank you, वेरी Shani. मच. Thank you so much. Thank you. everyone.